स्टूडेंट, तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, उसका नाम है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल यानी लेफ्ट साइड से आधा खुला हुआ अंतराल। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेफ्ट, मान लीजिए कि ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि ए लेस बी, आपका ए जो है वह बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, then the set of all elements greater than a, greater than a, जो a से बड़ा हो, but less equal, but less equal to b, लेकिन b के बराबर और उनसे छोटा हो, is called, कहा जाता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, उसे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। देखिए, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी क्या हुआ? लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल यानी लेफ्ट साइड से आधा खुला हुआ अंतराल। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर ए है, यहां पर बी है। कहता है कि लेफ्ट, मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि ए लेस बी, आपका जो ए है वह बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, उन सभी सदस्यों का सेट ग्रेटर देन ए, जो ए से बड़ा हो, बट लेस इक्वल टू बी, लेकिन बी के बराबर और उनसे छोटा हो। जो ए से बड़ा हो लेकिन बी के बराबर और उनसे छोटा हो, इज कॉल्ड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। इस तरह सूचित किया जाता है, या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि x such that x belongs to R and a less x less equal b। x का मान a से बड़ा लेकिन b के बराबर और उससे छोटा होना चाहिए। जैसे अगर हम लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2 3 लिखते हैं, तो x such that x belongs to R and 2 less x less equal 3, माना x का मान इसमें वो सभी संख्या मौजूद है जो 2 से बड़ा है लेकिन 3 के बराबर और उससे छोटा है। जो 2 से बड़ा है लेकिन 3 के बराबर और उससे छोटा है, इसे कहा जाता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब जो 4 नंबर का जो इंटरवल है उसका नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल।
देखिए नंबर 4 पर ये आता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी राइट साइड से आधा खुला हुआ अंतराल। राइट हाफ ओपन इंटरवल यानी राइट साइड से आधा खुला हुआ अंतराल। लेट मान लीजिए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि A और B कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि A लेस B, A B से छोटा है। लेट मान लिया जाए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स, A और B कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि A लेस B, A जो है वह B से छोटा है। कहता है कि देन माना तब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी सदस्यों का सेट ग्रेटर इक्वल टू ए, जो ए के बराबर और उनसे बड़ा हो, बट लेस इक्वल टू बी, बट लेस देन बी, लेकिन बी से छोटा हो, इज कॉल्ड कहा जाता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। उसे क्या कहा जाता है? राइट हाफ ओपन इंटरवल। ए बी इस तरह से सूचित कर सकते हैं या राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी ऐसे सूचित कर सकते हैं। राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या हुआ? तो लेट मान लिया जाए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि A और B जो है वह कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि A लेस B, आपका जो A है वह B से छोटा है। Then the set of all element, उन सभी सदस्यों का सेट ग्रेटर इक्वल टू A, जो A के बराबर और उनसे बड़ा हो, बट लेस देन B, लेकिन वह B से छोटा हो, इज कॉल्ड कहा जाता है राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। उसे राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी कहा जाता है। चाहे तो इस तरह से या इस तरह से सूचित कर सकते हैं। अगर आप राइट हाफ ओपन इंटरवल 2 3 लिखते हैं, मान के चलिए पहले ए बी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, A लेस इक्वल x लेस B। इसका मतलब हो गया कि x का मान, x रियल नंबर है जो A के बराबर उससे बड़ा लेकिन B से छोटा है। जब आप राइट हाफ ओपन इंटरवल 2 3 लिख देते हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R 2 लेस इक्वल x लेस 3। इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 के बराबर उससे बड़ा लेकिन 3 से छोटा सभी वास्तविक संख्या मौजूद है। समझे? तो आप इंटरवल का बढ़िया से जानकारी समझ गए हैं। इंटरवल में हम आपको 4 टाइप का इंटरवल पढ़ा दिए हैं। हम आपको चारों इंटरवल का जानकारी दिए हैं। एक का नाम था ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू R, A लेस x लेस B। दूसरा था क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू R,
ए लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल बी। तीसरा है कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए लेस एक्स लेस इक्वल बी। और एक है आपको राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए लेस इक्वल एक्स लेस बी। बात समझे? तो इंटरवल जो है वो चार प्रकार का हो गया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल और राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये चारों इंटरवल का जानकारी आपको बढ़िया से होनी चाहिए। जब आप ओपन इंटरवल ए बी लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया कि आपको ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा सभी संख्या होनी चाहिए। जब क्लोज इंटरवल ए बी लिखिएगा तो ए के बराबर उससे बड़ा, बी के बराबर और उससे छोटा सभी संख्या होनी चाहिए। जब लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी लिखिएगा तो ए से बड़ा लेकिन बी के बराबर और उससे छोटा होना चाहिए। जब राइट हाफ ओपन इंटरवल लिखिएगा तो ए के बराबर उससे बड़ा लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। बात समझे? तो चारों इंटरवल का जानकारी आपको खूब बढ़िया से होनी चाहिए। इंटरवल पर ही टोटल क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मान के चलिए कि हमें एक क्वेश्चन आ गया परीक्षा में कि आपको ओपन इंटरवल 2 3 दिया गया है, क्लोज इंटरवल 2 3 दिया गया है और आपका सवाल कहता है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। हमारा सवाल कहता है कि क्लोज इंटरवल 2 3 को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप तुरंत समझ जाइए कि आप इस चीज को लिख सकते हैं x such that x belongs to R 2 less equal x less equal 3। क्लोज इंटरवल 2 3 का मतलब हो गया x such that x belongs to R 2 less equal x less equal 3। x का मान 2 के बराबर, उससे बड़ा, 3 के बराबर, उससे छोटा। अगर मान लिया जाए कि आपको कोई सवाल आ गया कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2 3, मान लिया जाए ऐसे आ गया क्वेश्चन और कहा सवाल इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखिएगा कि x such that x belongs to R and 2 less x less equal 3। इसका मतलब हो गया। बात समझे? देखिए, अब मान के चलिए कि आपको परीक्षा में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया है, आपको परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ गया है x such that x belongs to R, समझे ना, 0 less equal x less equal 5 और आपका सवाल कहता है कि इसको इंटरवल में आप व्यक्त करिए। तो इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 5। आपको वो बात याद रखना होगा चारों इंटरवल के बारे में जो पढ़ाए थे। अगर आपको परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाए x such that x belongs to R 0 less equal x less 10 ऐसे आ जाए तो समझ जाइए कि ये हो गया 0 10, यानी कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 10 ओपन इंटरवल शॉर्टकट, या राइट हाफ ओपन इंटरवल 0 10 लिख सकते हैं। बात समझे? चलिए देखिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? यूनियन। देखिए, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट्स का यूनियन।
यूनियन मतलब सम्मिलन। यूनियन माने क्या होता है? सम्मिलन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन। देखिए अब यूनियन ऑफ सेट क्या है, देखिए लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो सेट्स है। Then the set of all elements, then the set of all elements, ठीक ना, belongs to, then the set of all elements belongs to either in A or in B। जो या तो ए में बिलोंग्स करता है या तो बी में बिलोंग्स करता है, इज कॉल्ड कहा जाता है ए यूनियन बी, उसे ए यूनियन बी कहा जाता है। एंड रीड एज और पढ़ा जाता है ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो सेट्स है, तो देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर इन ए और इन बी। या तो वह ए में बिलोंग्स करता है या तो वह बी में बिलोंग्स करता है। तो इस तरह के सेट को ए यूनियन बी कहा जाता है। एंड रीड एज ए यूनियन बी। एग्जाम्पल आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो x a में होगा या तो x b में होगा। मान के चलिए कि हमारे पास a 1 2 3 है और b हमें 2 4 6 है, और हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड a यूनियन b। क्वेश्चन क्या कहता है? a यूनियन b निकालिए। तो यहाँ पर A यूनियन B इक्वल टू A के जगह पर 1 2 3, यूनियन B के जगह पर 2 4 6, यूनियन बना हुआ मिला देना। यूनियन बना क्या हुआ? मिला देना। तो मिला दीजिएगा तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। यूनियन का मेन काम है सभी सदस्य को मिला देना, वो हो गया यूनियन। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक सवाल है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक सवाल है a बराबर 2 4 और b बराबर 5 7, और सवाल कहता है फाइंड a यूनियन b। यहाँ पर A यूनियन B बराबर A हो गया 2 4 और यूनियन B हो गया 5 7। यूनियन कर दीजिएगा तो मिला दीजिए 2 4 5 7 आंसर। तो यूनियन आप बना सकते हैं कोई भी सवाल का। हम आपको एक्सरसाइज भी बढ़िया से सिखाएंगे और उस पर एग्जाम्पल भी पढ़ाएंगे।